श्रीमद् भगवद गीता। जानते हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जीवन के उन सबसे मुश्किल सवालों का जवाब है जो हम सबके मन में कभी न कभी उठते हैं। सोचिए, एक ऐसी गाइड बुक जो हजारों साल बाद भी उतनी ही काम की है, खासकर तब जब हम किसी धर्म संकट में फंसे हों। कभी सोचा है, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब सही क्या है और गलत क्या ये तय करना लगभग नामुमकिन सा लगता है, जब हमारा फर्ज हमारी अपनी ही भावनाओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बस इसी एक सवाल से, इसी एक कश्मकश से गीता का वो महान संवाद शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं उस मैदान में। मंजर है कुरुक्षेत्र का, इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, मतलब भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, शिष्य अपने गुरु के खिलाफ। हवा में ना सिर्फ तनाव और एक अजीब सी अनिश्चितता घुली हुई है। और ठीक इसी पल पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को देखते हैं और हथियार डाल देते हैं। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ ये युद्ध नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। गीता का जो पहला अध्याय है ना, वो इसी मानसिक हालत को अर्जुन विषाद योग का नाम देता है। पर यह सिर्फ अर्जुन का दुख नहीं था, ये तो हम सबका संघर्ष है। वही उलझन जो फर्ज और भावनाओं के टकराने से पैदा होती है ना? और बस यहीं से भगवान श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान की वो धारा बहनी शुरू होती है जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। नहीं, ये उपदेश तो समय और सरहदों से कहीं आगे पूरी की पूरी इंसानियत के लिए है। ये उस हर इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में उलझा हुआ खड़ा है। तो फिर सवाल उठता है कि अर्जुन की इस बड़ी दुविधा का हल क्या था? इसका जवाब गीता के 3 बहुत ही गहरे सिद्धांतों में छुपा है: कर्म का सच, आत्मा का ज्ञान और मन का संतुलन। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है। मतलब हमारा काम है बस अपना काम करना, पूरी लगन और ईमानदारी से। अब उसका नतीजा क्या होगा, फल कैसा मिलेगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो फिर उसकी चिंता करके खुद को परेशान क्यों करना? बस अपना काम करो और आगे बढ़ो। अब अर्जुन का सबसे बड़ा दुख तो यही था कि वो अपनों को कैसे मार सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण उन्हें आत्मा का रहस्य समझाते हैं। वो कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। गीता कहती है कि ये जो शरीर है ना, ये तो बस एक कपड़े की तरह है जो एक दिन पुराना होगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, वो न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो तो शाश्वत है, अमर है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और जानते हैं, यही ज्ञान हमें मौत के डर से आज़ाद कर देता है। इसके बाद कृष्ण एक और बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर अपने काम करो। लेकिन रुकिए, यहाँ योग का मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं है। गीता के हिसाब से असली योग है मन का संतुलन। मतलब चाहे जीत मिले या हार, सुख आए या दुख, हर हाल में मन को शांत और स्थिर रखना। यही वो संभाव है जो हमें जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने की असली ताकत देता है। तो अब ये सब सुनकर सवाल उठता है कि भाई, ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे किस काम का है? सच कहूं तो ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझना इसकी असली गहराई को कम आंकना होगा। ये असल में आज के जमाने के लिए एक लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन गाइड बुक है। एक ऐसी किताब जो स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन जैसी हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने के प्रैक्टिकल तरीके बताती है। तो अगर हम पूरी गीता का सार निकालें तो वो क्या है? गीता हमें यही तो सिखाती है कि बिना फल की चिंता किए अपना फर्ज निभाते चलो। यही सबसे बड़ा धर्म है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में अपने मन को शांत रखो। हमेशा ये याद रखो कि हम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। और यही सोच हमें निडर बनाती है। और जब ये सब हम समझ जाते हैं तो जिंदगी में अपने आप संतुलन, साहस और एक क्लैरिटी आ जाती है। और एक बहुत ही मशहूर बात जो गीता से निकलकर आती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये संदेश हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता, इन दोनों से आज़ाद करता है।
यह हमें सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने आज के कर्म पर लगाओ। और यकीन मानिए, यही शांति का असली रास्ता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि हमारी आज की हर उलझन का, हर परेशानी का और हर धर्म संकट का हल हजारों साल पहले हुए उस एक संवाद में आज भी जिंदा हो?